चलिए आज श्रीमद् भागवतम की एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे वक्त की है जब ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ही आने वाले किसी भयानक संकट का इशारा कर रही हो। हर तरफ बस एक अनिश्चितता का माहौल था। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां सिर्फ मन में बेचैनी नहीं है, बल्कि आपके चारों ओर की प्रकृति, समाज, यहाँ तक के बेजुबान जानवर भी आपको चीख चीख कर बता रहे हों कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। हमारी आज की ये दास्तां इसी खौफनाक एहसास से शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम, एक बहुत ही मानवीय एहसास से होती है, इंतजार। राजा युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन द्वारका गए थे अपने रिश्तेदारों से मिलने और भगवान कृष्ण का हालचाल जानने, लेकिन ये यात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी खिंच गई थी। एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 महीने। अब ये इंतजार लगभग असहनीय हो चुका था और राजा युधिष्ठिर के मन में एक अजीब सी चिंता घर करने लगी थी। उन्हें एक गहरा अनजाना सा डर सता रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और ये चिंता सिर्फ एक भाई तक ही सीमित नहीं थी। बहुत जल्द युधिष्ठिर को अपने चारों ओर की दुनिया में कुछ ऐसे भयानक बदलाव नजर आने लगे जो किसी बहुत बड़े दुर्भाग्य की तरफ इशारा कर रहे थे। अब यहाँ से जो होना शुरू होता है वो राजा के व्यक्तिगत डर को एक कॉस्मिक खौफ में बदल देता है। ऐसा लग रहा था मानो समय की चाल ही बिगड़ गई हो और हर तरफ से सिर्फ अशुभ संकेत मिल रहे हों। सबसे पहले तो समाज के अंदर ही दरारें पड़ने लगी। लोगों के बर्ताव में लालच, गुस्सा और झूठ ये सब आम हो गया था। दोस्ती और परिवार जैसे जो पवित्र रिश्ते थे उनमें भी धोखा और झगड़े होने लगे थे। ये एक साफ संकेत था कि समाज के नैतिक मूल्य गिर रहे हैं। और अगर ये काफी नहीं था तो अब प्रकृति ने भी जैसे बगावत कर दी थी। जमीन कांप रही थी, जानवर अजीब हरकतें कर रहे थे, यहाँ तक कि आसमान से पानी की जगह खून बरस रहा था। सोचिए क्या भयानक मंजर रहा होगा वो। ये ऐसे संकेत थे जिन्हें कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। ये जो कुछ भी बाहर हो रहा था इसका असर सीधे राजा के शरीर पर पड़ रहा था। ये सिर्फ कोई दूर से देखने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरा, एक शारीरिक भय था। जैसा कि वो खुद कहते हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उन्हें बता रहा हो कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति दरवाजे पर खड़ी है। तो इन सारी भयानक घटनाओं को एक साथ देखकर युधिष्ठिर के मन में एक गहरा शक पैदा होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन सभी अपशकुनों के पीछे का असली कारण आखिर हो क्या सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। और यही था राजा का सबसे बड़ा डर। उन्हें शक होता है कि ये सारी उथल पुथल सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान कृष्ण, जो उनके जीवन और इस ब्रह्मांड का केंद्र थे, शायद इस पृथ्वी लोक से विदा लेने वाले हैं। सिर्फ इस एक ख्याल से ही जैसे सब कुछ दांव पर लग गया था। देखिए, कृष्ण का जाना इतना विनाशकारी इसीलिए होता क्योंकि युधिष्ठिर के लिए वो सिर्फ कोई दोस्त या मार्गदर्शक नहीं थे, वो उनके पूरे अस्तित्व का आधार थे। जैसा कि युधिष्ठिर मानते थे, उनका राजपाट, उनका जीवन, दुश्मनों पर मिली हर जीत, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा से था। और फिर ठीक उसी वक्त जब राजा इन खौफनाक ख्यालों से जूझ रहे थे, वो इंतजार खत्म होता है। अर्जुन लौट आते हैं, लेकिन उनके आने से राहत मिलने की बजाय डर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वो पल आ ही गया जिसका 7 महीने से इंतजार था। अर्जुन, वो महान योद्धा, वापस आ गए थे, लेकिन जिस तरह से वो लौटे उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। वो अर्जुन जो हमेशा आत्मविश्वास और तेज से भरे रहते थे, आज एक टूटे हुए इंसान की तरह लग रहे थे। उनका झुका हुआ सिर और कमल जैसी आंखों से बहते आंसू राजा युधिष्ठिर के सबसे बुरे डर की पुष्टि कर रहे थे। अपने भाई को इस हाल में देखकर राजा युधिष्ठिर का दिल बैठ जाता है। वो सच जानने के लिए बेचैन हो उठते हैं और ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, सवालों की झड़ी लगा देते हैं। युधिष्ठिर एक एक करके हर बुरी आशंका के बारे में पूछते हैं। पहले परिवार के बारे में, फिर सीधे भगवान कृष्ण के बारे में और आखिर में अपने भाई के सम्मान के बारे में। उनके हर सवाल में उनकी बढ़ती हुई घबराहट साफ झलक रही थी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? अर्जुन की खामोशी। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते। उनका वो मौन किसी भी जवाब से कहीं ज्यादा भयानक था।
वो चुप्पी उस खालीपन को दिखा रही थी जो उनके अंदर भर चुका था। और आखिर में युधिष्ठिर वो सवाल पूछते हैं जो शायद हर किसी के दिल में था, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सवाल सीधा उस त्रासदी की जड़ पर चोट करता है और कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां जवाब का डर सवाल से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आज हम श्रीमद् भागवत के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो बेचैन कर देने वाले अध्याय पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने एक महान राजा हैं, धर्मराज युधिष्ठिर। सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। और शायद यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। हाँ, क्योंकि वो अपने भाई अर्जुन का इंतजार कर रहे हैं। 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने एक लंबा समय है। बहुत लंबा। और इन 7 महीनों में युधिष्ठिर को अपने चारों ओर मतलब कुछ बहुत ही अजीब और अशुभ घटता हुआ महसूस हो रहा है। जी, और ये सिर्फ कोई वहम नहीं है। नहीं, ये ठोस संकेत हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये संकेत असल में थे क्या। ये सिर्फ अंधविश्वास था या फिर प्रकृति और समाज में हो रहे किसी बहुत गहरे बदलाव का आईना थे। और जब अर्जुन लौटते हैं तो युधिष्ठिर के सवाल वो एक एक करके कैसे एक भयानक सच को खोलते हैं। बिल्कुल, ये कहानी असल में किसी बड़ी त्रासदी को उसके होने से पहले महसूस करने की है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। युधिष्ठिर की जो चिंता है वो सिर्फ अर्जुन के लिए तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदलते हुए देख रहे हैं। और ये बदलाव अच्छा नहीं है। जरा भी नहीं। युधिष्ठिर 2 स्तर पर एक बहुत बड़े पतन को महसूस कर रहे थे। पहला था समाज का नैतिक पतन। नैतिक पतन? हाँ, स्रोत में एक बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्रोध लोभांधतात्मा नाम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोगों में गुस्सा या लालच आ गया था। इसका मतलब था कि उनकी आत्मा, उनका मूल स्वभाव ही इन बुराइयों से बन गया था। अच्छा, मतलब ये कोई ऊपरी बदलाव नहीं था बल्कि चरित्र ही बदल गया था। हाँ, ये एक बुनियादी बदलाव था। दोस्ती में धोखा आम हो गया था, जिसे स्रोत शाठ्यमिश्रम च सौहृदम कहता है। और परिवारों में सबसे ज्यादा चिंता की बात वही थी। परिवार, जो समाज की सबसे मजबूत इकाई होती है, वो भी बिखर रही थी। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सबसे करीबी रिश्ते। हाँ, उन रिश्तों में भी कड़वाहट और झगड़े यानी कलकन घर कर गए थे। ये एक संकेत था कि समाज की नींव ही हिल रही है। इंसान का मन बिगड़े ये तो समझ आता है, लेकिन जब जानवर भी अजीब बर्ताव करने लगे तब तो लगता है कि ये बेचैनी सिर्फ युधिष्ठिर के मन में नहीं बल्कि पूरी हवा में घुल चुकी थी। यही बात इसे और भी भयावह बना देती है। युधिष्ठिर अपने भाई भीमसेन को जो बताते हैं वो सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पहले अपने शरीर से शुरू करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि मेरा बायां अंग, जांग, आंख, भुजा लगातार फड़क रहा है और दिल में एक अजीब सी कंपी है। ये एक तरह का शारीरिक पूर्वाभास है। और फिर वो बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं। हाँ, और वो संकेत तो वाकई में बहुत अजीब है। जैसे वो एक सियारिन का उगते सूरज को देखकर रोना। सोचिए उस दृश्य के बारे में। एक कुत्ता है जो बिना किसी डर के उनकी तरफ देखकर भौंक रहा है। उनके अपने घोड़े जो हमेशा इतने मजबूत रहते हैं वो रोते हुए से लग रहे हैं। और कबूतर को तो मृत्यु का दूत कहा गया है। बिल्कुल, यहाँ तक कि गायें जिन्हें इतना पवित्र माना जाता है वो आंसू बहा रही हैं। उनके बछड़े भूख लगने पर भी दूध नहीं पी रहे। ये सब तो प्रकृति के संतुलन के बिगड़ने के बहुत गहरे संकेत हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर जीव को पता चल गया है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो समाज बदल रहा है, जानवर अजीब बर्ताव कर रहे हैं और फिर बात आती है पूरे ब्रह्मांड की। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के नियम ही टूट रहे हों। आपने सही पकड़ा। प्राकृतिक और दिव्य संकेत सबसे ज्यादा चिंताजनक थे। क्या क्या था उनमें? युधिष्ठिर कहते हैं कि चारों दिशाएं धुंधली हैं। धरती पर्वतों के साथ कांप रही है। बादलों से खून की बारिश हो रही है। हाँ, और आकाश में तारे और ग्रह आपस में टकरा रहे हैं। सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई है। नदियों और तालाबों में अजीब सी खलबली है। और शायद सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक संकेत, यज्ञ की अग्नि। हाँ, कि घी डालने पर भी वो भड़क नहीं रही। नज्वलत्यग्नि राज्येन। ये तो बहुत बड़ी बात है। अग्नि जो देवताओं तक संदेश पहुंचाने का माध्यम है, अगर वही अपना काम ना करें तो उसका मतलब है कि इंसानों और देवताओं के बीच का संबंध ही टूट गया है। बिल्कुल। और युधिष्ठिर इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। क्या?
उनके दिमाग में एक ही बात साफ हो जाती है, ये धरती अपना सौभाग्य खो चुकी है। भूरहत सौभाग्य। और क्यों? क्योंकि अब इस पर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं हैं, उन्हें तुरंत देवर्षि नारद की वो भविष्यवाणी याद आ जाती है, जिसमें कहा गया था कि जब कृष्ण इस धरती को छोड़ने का फैसला करेंगे तब ऐसे ही संकेत दिखाई देंगे। जी। और जब युधिष्ठिर इन्हीं भयानक ख्यालों में डूबे हुए हैं तभी अर्जुन लौट आते हैं। हाँ, लेकिन जिस अर्जुन को वो जानते थे, ये वो अर्जुन नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्रोत में अर्जुन की उस हालत का जो वर्णन है वो बहुत ही मार्मिक है। सिर झुका हुआ, चेहरे का सारा तेज गायब। विच्छायम शब्द का प्रयोग हुआ है। हाँ, विच्छायम। और उनकी कमल जैसी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो आते हैं और बिना एक शब्द कहे युधिष्ठिर के पैरों में गिर पड़ते हैं। ये वो अर्जुन नहीं है जिसने महाभारत का युद्ध जीता था। ये एक टूटा हुआ इंसान है। और यहाँ युधिष्ठिर का संयम और उनकी समझ देखने लायक है। कोई और होता तो शायद चिल्लाकर पूछता, बताओ क्या हुआ? पर वो ऐसा नहीं करते। नहीं, वो एक बहुत ही अलग रास्ता अपनाते हैं। हाँ, और उनका ये तरीका उनकी मनस्थिति को दिखाता है। युधिष्ठिर के सवाल एक डॉक्टर की तरह हैं, जिसे किसी बहुत गंभीर बीमारी का शक है। पर वो सीधे सबसे डरावना सवाल नहीं पूछना चाहता। वो पहले पूछता है, खांसी है, बुखार है। वो हर छोटी संभावना को पहले टटोल रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि सबसे बुरी खबर सच ना हो। बिल्कुल। और इसीलिए वो द्वारका में रहने वाले एक एक व्यक्ति के बारे में पूछना शुरू करते हैं। नाना शूरसेन से शुरू करते हैं। हाँ, फिर अपने मामा वसुदेव के बारे में, जिन्हें आनक धुंदुबी भी कहा जाता है। अच्छा, ये नाम क्यों पड़ा था? कहते हैं कि उनके जन्म के समय देवताओं ने स्वर्ग में नगाड़े बजाए थे, इसलिए। फिर वो देवकी समेत अपनी 7 मामियों राजा आहुक, अक्रूर, रिदीत, यादव कुल के हर बड़े बूढ़े का हालचाल पूछते हैं। और फिर वो यादवों के महान योद्धाओं पर आते हैं। जी? शायद ये सोचकर कि जब तक वो सब सुरक्षित है तब तक चिंता की कोई बात नहीं। वो भगवान बलराम, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम जैसे महारथियों के बारे में पूछते हैं। और फिर बहुत हिम्मत जुटाकर वो उस सवाल पर आते हैं जो उनके दिल पर सबसे बड़ा बोझ है। क्या भगवान गोविंद यानी कृष्ण अपने मित्रों और परिवार के साथ सुधर्मा सभा में सुख से हैं? ये सवाल पूछते हुए उनकी आवाज जरूर कांप गई होगी। और एक बात और, सवाल पूछते हुए वो सिर्फ कुशल क्षेम नहीं पूछते, वो यादवों के उस गौरव को भी याद करते हैं जो उन्हें कृष्ण की वजह से मिला था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब नहीं, बल्कि ये बहुत मानवीय है। कैसे? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिनायल है। वो खुद को और शायद अर्जुन को भी याद दिला रहे हैं कि यादव कुल कितना शक्तिशाली है। अच्छा। वो याद करते हैं कि कैसे कृष्ण की भुजाओं के साये में यादव परम आनंद से रहते थे, कैसे कृष्ण की रानियों ने स्वर्ग जाकर इंद्र को हराकर पारिजात वृक्ष छीन लिया था। और वो सुधर्मा सभा भी? हाँ, जिसे उन्होंने देवताओं से जीता था। वो मानो कह रहे हैं, जिस कुल का इतना गौरव हो उसका भला कुछ बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन अर्जुन फिर भी चुप है, सिर झुकाए, आंसू बहाते हुए। और तब युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि अब सीधे सवाल पूछने के अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, अब उनका धैर्य जवाब दे जाता है और अब वो अर्जुन से सीधे चुभने वाले सवाल करते हैं, जो किसी भी योद्धा के स्वाभिमान पर सीधी चोट हैं। बिल्कुल। वो पूछते हैं, क्या तुम्हारा कहीं अपमान हुआ? क्या तुम किसी से युद्ध में हार गए? अलब्धमानो वज्ञातः पराजितो वाथ भवान। ये अर्जुन से पूछना, जिसने अकेले ही बड़े बड़े योद्धाओं को हराया हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सवाल यही नहीं रुकते। नहीं, वो पूछते हैं, क्या तुमने किसी जरूरतमंद को मदद का वचन देकर उसे पूरा नहीं किया? क्या तुमने किसी शरण में आए हुए प्राणी, किसी ब्राह्मण, बच्चे, गाय, बूढ़े, बीमार या किसी स्त्री की रक्षा नहीं की? ये सवाल अर्जुन के क्षत्रिय धर्म की जड़ पर वार करते हैं। वो हर उस संभावना को खंगाल रहे हैं जो अर्जुन जैसे महान नायक के इस तरह टूटने का कारण हो सकती है। और फिर पूछते हैं, कहीं तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जो करने लायक नहीं था? और जब इन सब सवालों का भी कोई जवाब नहीं मिलता, तब युधिष्ठिर वो आखिरी सवाल पूछते हैं, वो सवाल जो असल में उनके मन में शुरू से ही था, जो उन सारे अशुभ संकेतों, सारी चिंताओं का केंद्र था। बिल्कुल। अध्याय का अंत उसी एक सवाल पर होता है जो सारी आशंकाओं का सार है। युधिष्ठिर अर्जुन की आंखों में देखकर पूछते हैं, या फिर क्या तुम इसलिए इस तरह टूट गए हो क्योंकि तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त, अपने हृदय, अपनी आत्मा कृष्ण से हमेशा के लिए बिछड़ गए हो? और वो आगे कहते हैं, वो कहते हैं, मुझे तुम्हारे इस खालीपन का, इस दुख का और कोई कारण समझ नहीं आता। कच्छित
प्रेष्ठतमेनात् हृदयेण आत्मबंधुना शून्योऽसि रहितो नित्यम। जी। और इसी दिल दहला देने वाले सवाल पर यह अध्याय खत्म हो जाता है। अर्जुन की खामोशी एक जवाब की तरह है और युधिष्ठिर की आंखों में उतरता हुआ वो भयानक सच। श्रोता हमें इसी गहरे सन्नाटे के साथ छोड़ देता है। ये अध्याय हमें सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी तबाही या एक बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता। उसकी आहट पहले सुनाई देती है। हाँ, उसकी आहट पहले प्रकृति में, समाज के व्यवहार में और हमारे अपने दिलों में सुनाई देती है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या दुनिया का संतुलन, रिश्तों की पवित्रता और प्रकृति का नियम, ये सब किसी एक दिव्य या केंद्रीय शक्ति की मौजूदगी से जुड़े होते हैं? और जब वो शक्ति चली जाती है तो क्या सब कुछ इंसानी रिश्तों से लेकर ब्रह्मांड के नियमों तक बिखरने लगता है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हर युग को अपने अपने तरीके से खोजना पड़ता है।